our today's topic is our country in the world. In this chapter, we will discussing at least three main topics. The first one is location of Pakistan in the world. Number two, the location of Pakistan in South Asia, and the landscape of South Asia. We will cover these three main topics in this chapter. Now, if you see the first page of this chapter, we will see the location of Pakistan. In this map, we can see the three main continents: Africa and Asia, Europe. These three main topics continent, because यहाँ पर तीन मेन टॉपिक इसलिए बताए गए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान और तमाम जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है इसमें पाकिस्तान की लोकेशन दिखाई गई, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप को कवर करते हैं। दैट्स वाई हमने ये तीन मेन जो है कॉन्टिनेंट को दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें लोकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इसमें दिखाया, लोकेशन ऑफ Saudi Arabia, where the Islam is spread through all the Africa, Europe and South Asia and Central Asia. तो इसमें मेन जो ग्रीन पार्ट है वो इस्लामिक वर्ल्ड है। जो इस्लामिक वर्ल्ड है, आप देखें कि पाकिस्तान उसमें सेंट्रल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है। पाकिस्तान इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड है। नॉर्थ में आप उसके सऊदी अरब के नॉर्थ में आप टर्की एंड यूरोप से, ईस्ट में सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, और वेस्ट में मोरक्को और इजिप्ट और मॉरिटानिया, अलजायर, ये सारे कंट्रीज हैं। बट पाकिस्तान इज़ द मिडिल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ये पाकिस्तान को एक ख़ास इम्पोर्टेंस है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कि वो एक मिडिल पार्ट में है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो ये इसका फर्स्ट जो पेज में ये डिफाइन किया गया है, पाकिस्तान की लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है फर्स्ट इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। और तीन मेन जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। ठीक है, ओके। ये तो इसमें भी, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम में डिस्कस किया गया है वो है साउथ एशिया, वो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन द साउथ एशिया, देन लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा हम वन बाई वन अब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा। नाउ the second topic is the location of Pakistan in the South Asia. First of all, when we discussing the location of Pakistan in the South Asia, again we can say that Pakistan has a very important location in the Southeast Asia, South Asian countries. You must know what are the neighboring countries of Pakistan. First of all, now, okay, let's see first of all the location neighboring countries of Pakistan. In the north, China is located. In the east, India is located. In the northwest, Afghanistan is located. In the southwest,
Iran is located, and which country is located in the south? There is no country in the south. The South Arabian Sea is in the south. This is the actual location of South Asia, of Pakistan, according to the country, neighboring countries. We will repeat. China is located in the north of Pakistan. India is located in the east of Pakistan, and Afghanistan is situated in the northwest of Pakistan. In the southwest, Iran is situated, and in the south of Pakistan, Arabian Sea is situated in the Pakistan. This is the neighboring countries, and Pakistan is located, as we talked earlier, कि पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे जो है वो साउथ एशिया के वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे, यानी जब आप when we see in the map, तो पाकिस्तान है वो let's suppose we draw a rough map of Afghanistan, China, India, Iran, Arabian Sea is Pakistan. Okay. पाकिस्तान बहुत ही छोटा सा एज कम्पेयर टू साउथ एशिया में मुल्क है, सब कॉन्टिनेंट पे छोटा सा मुल्क है, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है। क्यों कि पाकिस्तान हमेशा से थाउजेंड्स ऑफ ईयर बहुत ही जो बड़े ट्रेडर्स थे या इन्वेडर्स थे जो कि इंडिया पे जिन्होंने अटैक किया या ट्रेडिंग करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की इंडिया के साथ, वो इस ही पाकिस्तान के इलाके से गुजरते थे। ऑब्वियसली अभी भी पाकिस्तान की उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने इस पूरे जो है ना एरिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम अब हम एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर में भी है कि अब इन एंशिएंट टाइम जो अलेक्जेंडर का टाइम था या और दूसरे इन्वेडर्स आते थे तो वो भी इंडिया पे ऑब्वियसली अटैक करने के लिए आया करते थे, और वो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान वाले इलाके से गुजरते थे और इंडिया आया करते थे। और जब थ्रू सिल्क रोड जो चाइनीज़ ट्रेडिंग करते थे वो भी इसी रूट के थ्रू ऐसे यहाँ से आता था वो रूट, और पाकिस्तान के इलाके से होता हुआ वो ईरान और सेंट्रल एशिया एंड देन गोज टू यूरोप। तो ये एरिया उस वक्त भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और उस वक्त तीन बड़े जो अच्छा आजकल के ज़माने में और एशियन टाइम में ट्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी। इन्वेजन्स तो होती थी, जैसे अलेक्जेंडर और दूसरे इन्वेडर्स मोगल्स हैं और आर्यंस हैं, ये सब जो इंडिया पे अटैक करने के सेंट्रल एशिया से है वो इसी पाकिस्तान। जैसा कि हमने अभी बताया कि ट्रेडिंग के लिए फ्रॉम एंशिएंट टाइम जो इंडिया में जो बेसिक ट्रेडिंग होती थी पूरे डिफरेंट वर्ल्ड में, वो तीन बेसिक पासेस होते थे, जिसमें से ट्रेडिंग जो कॉन्वॉय या मिलिट्री कॉन्वॉय जो वो गुजरा करता था। नंबर वन, जब चाइना में जो सिल्क रोड के लिए एक पासेस था यहाँ पे, इसको कहते हैं कुंजरा पास, और एक यहाँ पे एक पास है था बल्कि है अभी तक, उसको कहते हैं खैबर पास। एंड एक पास यहाँ पे एक और था, ये भी इम्पोर्टेंट पास है, जिसको कहते हैं बोलान पास। ये तीन ऐसे पासेज, इसके अलावा और बहुत से छोटे डिफरेंट किस्म के पासेज हैं जो इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, ये पासेज
जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे और अभी तक होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली जब हम चाइना के लिए सिल्क रोड या सी पैक रोड, आजकल जो है इसी सिल्क रोड को एक्सटेंड किया है और सी पैक के नाम से इसको जो है वो बना दिया गया। तो इस पाकिस्तान ही की इम्पोर्टेंस, इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस होने की वजह से ये सारे बोलान पासेज या खैबर पास या गुजरात पास होने की इम्पोर्टेंस से इसकी ट्रेडिंग, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की एक लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है। और फिर दूसरी जो अरेबियन सी है यहाँ पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी ज़माने में जितने भी मिडिल ईस्ट से जितने भी एयरप्लेन्स या प्लेन या फ्लाइट ऑपरेशन होता है वो इसी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हैं। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसी पाकिस्तान के ऊपर से होके गुजरते हैं। तो वो जो एयरलाइंस की जो इम्पोर्टेंस है उस हवाले से वो भी पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट है, सारे पासेज हैं, उसकी लोकेशन है। और एंशिएंट टाइम से जितने भी मिलिट्री कॉन्वॉय या इन्वेडर्स आया करते थे वो इंडिया या चाइना से या कहीं भी, वो इन्हीं पासेज से और पाकिस्तान ही के एरिए से गुजरते थे। तो ये एक पाकिस्तान की साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में बहुत ही लोकेशन वाइज जो इम्पोर्टेंस है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इसको हम एलोबरेट कर सकते हैं, बट दिस इज़ बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किसी की क्लास के हिसाब से हमने एक इंफॉर्मेशन दे दी। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान।